हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे चैनल IART पे पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्न की सीरीज चलाए हुए हैं, जिसमें आज हम देखते हैं प्रारंभ में कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न। प्रारंभ में कार्य छोड़ने पर आधारित प्रश्न अर्थात समझिए, जब कोई काम को कोई व्यक्ति प्रारंभ करे और कुछ काम करे, 2 दिन करे, 3 दिन करे, 4 दिन करे और कार्य को छोड़कर चला जाए, इस टाइप के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, आज के वीडियो में हम इसे देखेंगे। आइए, जैसे हम आपके समझने के लिए एक क्वेश्चन आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि ये किसी कार्य को 10 दिन में कर देता है और बी किसी कार्य को 15 दिन में कर देता है, ठीक है। अब ये दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। ये दोनों जो है व्यक्ति, वो मिलकर किसी कार्य को करना प्रारंभ किए। मान लीजिए ये वर्क है जिसको कंप्लीट करना है, पूरा करना है, ठीक है। इसको करने के लिए शुरुआत कौन किया? ए भी आया और बी भी आया, ए भी आया, बी भी आया। लेकिन हुआ क्या कि 2 दिन बाद जैसे ये कार्य आगे बढ़ता है, 2 दिन बीतता है, उसमें बी जो है वो काम चोर है बच्चों। वो इस काम को देखकर बड़ा थकान महसूस करता है, कहता है ये बड़ा हार्ड कार्य है, और वो इस कार्य को छोड़कर चला जाता है। लेकिन इसमें व्यक्ति जो बी है बच्चों, व्यक्ति जो ए है, बहुत ही मेहनती व्यक्ति है। अर्थात ये कितने दिन काम छोड़ के चला जा रहा है बच्चों? 2 दिन काम छोड़ के चला जा रहा है। जो व्यक्ति ए है बहुत मेहनती है, ये काम को छोड़कर नहीं जाता है और पूरा का पूरा कार्य कंप्लीट करता है। तो आपसे इसमें पूछा जाता है कि ए जो है कार्य को कुल कितने दिन में पूरा किया, यहाँ से यहाँ तक इस कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगा। या फिर आपसे पूछा जाता है कि शेष कार्य को, जब बी छोड़कर चला गया तो शेष कार्य को पूरा करने में ठीक ए को कितना समय लगा। यही 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं बच्चों। जैसे एग्जाम्पल पे तौर पर आप समझिए तो कंपटीशन के फील्ड में लाखों बच्चे आते हैं बच्चों, लेकिन आपको ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जो काम चोर होते हैं, 1-2 महीना तक पढ़ाई करेंगे, फिर उनका मन नहीं लगेगा और छोड़कर चले जाते हैं, तो उनको उस काम का कोई परिणाम नहीं मिलता बच्चों। जैसे ये बी आया और काम को देखा किया 2 दिन, लेकिन उसे कुछ पगार उगार नहीं मिला, चला जाएगा। उसी तरह जब आप लोग लंबे समय तक हार्ड वर्क करके पढ़ाई करेंगे, तब जाकर कहीं आप सफल होंगे और आपको पूरा का पूरा परिणाम मिलेगा, ठीक है। उसी से रिलेटेड है यहाँ, आइए समझिए। देखिए, सर्वप्रथम इसे सॉल्व करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि शेष कार्य को कितने दिन में किया जाएगा या फिर ये पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो वर्क निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इन दोनों समयों का एलसीएम लेंगे बच्चों। इन दोनों का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा, तो आपका वर्क हो गया 30, अर्थात ये पूरा काम कितना हो गया बच्चों? 30 हो गया। तो अब यहाँ इफिशियंसी लिखेंगे। इफिशियंसी बराबर, अर्थात क्षमता बराबर, आपको हम बताए हैं, क्षमता बराबर होता है वर्क बटा टाइम। तो यहाँ अर्थात 30 में 10 से भाग देंगे तो क्षमता कितना आ गया? ए का 3 आ गया। इसी तरह बी की क्षमता आपको ज्ञात करना है, तो वर्क को बी के समय से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 30 को भाग देंगे 15 से तो 2 दिन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये हो गया इनके क्षमता का अनुपात। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, आपको सर्वप्रथम क्या करना होगा? सर्वप्रथम आपको निकालना पड़ेगा कार्य। कौन सा कार्य बच्चों? जो बी ने किया है। ध्यान दीजिएगा, जो बी ने किया है। इस पॉइंट में एक बात मेरा ध्यान से सुनिए बच्चों, जब हम प्रारंभ में कोई व्यक्ति आएगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन काम करेगा, तो हम सर्वप्रथम उस व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे और उस कार्य को टोटल कार्य में से घटा देंगे। उसके बाद जो कार्य बचेगा उससे हम अपना आंसर देंगे। आइए देखते हैं, समझिए कैसे। जैसे सर्वप्रथम हमें वर्क क्या निकालना होगा बच्चों? कार्य निकालना होगा आपको
बी द्वारा किया गया कार्य। क्यों बच्चों? क्योंकि बी ही कार्य को छोड़कर गया है। तो जो व्यक्ति कार्य कर अधूरा छोड़कर गया है या प्रारंभ में ही छोड़कर गया, उसी व्यक्ति का हमें कार्य निकालना पड़ेगा। ये कार्य कितना हो जाएगा बच्चों? तो कार्य बराबर आपका होता है, कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय, क्षमता गुणे समय, या इसी को वर्क बराबर आप बोल सकते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी गुणे टाइम। ठीक है, तो आइए अब यहाँ से वर्क निकालते हैं। बी का समय कितना है? तो 2 दिन, 2 दिन तक काम किया, छोड़कर चला गया, तो समय हो गया 2 दिन। अब यहाँ बताइए इसकी क्षमता कितनी है बी की? तो 2 है। इसके द्वारा 2 दिन में किया गया कार्य कितना होगा? 4 होगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जो व्यक्ति छोड़कर चला जाएगा उसका उसमें कोई भी जगह नहीं रहेगा, उसका नाम नहीं रखेंगे, उसकी इफिशियंसी का हमें बाद में कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो उसके इफिशियंसी वाले रेशियो में इसके ऊपर कट का टिक लगा देंगे, जिससे हमें ज्ञात रहेगा कि इसके अनुरेश क्षमता का हमें आगे यूज नहीं करना है या प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ से वर्क आप घटा देंगे, इसके द्वारा किया गया वर्क 4 है। अब ये कार्य इसके द्वारा किया गया घटा देंगे, तो कह देंगे सर 26 कार्य हुआ है। अब इस 26 कार्य को, ये कार्य तो किसने किया बच्चों? बी ने किया है। अब शेष कार्य जो 26 है, वो 26 कार्य को शुरू से आया ए और अंतिम तक किया, अर्थात प्रारंभ पहले दिन से अंतिम दिन तक मिलाकर जो कार्य किया ए ने, वो कुल कितना काम किया? 26 काम किया। तो कार्य पता है, तो अब कुल समय बराबर आप निकालिए, कुल समय, कुल समय बराबर आपका हो जाएगा कार्य बटे क्षमता। तो किसका कार्य बटे क्षमता बच्चों? तो वर्क आपका जो बचा हुआ शेष है, और क्षमता किसका लेंगे? ए का क्षमता लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से वर्क आपका हो जाएगा 26, ए की क्षमता कितनी है? 3, तो यहाँ से आपका समय आ जाएगा 3 × 24, 2/3 दिन। इतने दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, अर्थात टी का मान कितना निकला बच्चों? ये निकला 8 सही 2/3 दिन। पूछा जाए शेष कार्य, शेष समय, या शेष कार्य को लगा समय, शेष समय, शेष समय, शेष कार्य को करने में लगा शेष समय। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जो पूरा समय लगा है 8 सही 2/3 दिन। इसमें से घटा देंगे प्रारंभिक के जो 2 दिन किए हुए तो ये हमारा मान निकल जाएगा, जिसको हम T1 से डिनोट किए हैं। तो यहाँ से 2 घटाएंगे बच्चों। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जिन लोगों को ये घटाना समझ में आ गया तो अच्छी बात है, जिनको ये समझ में नहीं आया तो हमारे प्लेलिस्ट में भिन्न का जोड़ घटाना का सीरीज चला हुआ है बच्चों, आप लोग उसको देख लेंगे तो ये आप भी समझ जाएंगे कैसे हमने इसको बड़े जल्दी में घटा लिया है। आइए हम आप देखिए, आपको इस प्रश्न में ये मान पूछता है, ये मान पूछता है, दोनों मान निकालिए, जिसका जरूरत पड़ेगा वो निकाल लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। अब मान लीजिए बच्चों, हमने तो ये पूरा मेथड से निकाला, लेकिन आपको कुल समय न पूछकर शेष समय पूछे तो उसके लिए हम दूसरा एक मेथड बता रहे हैं। उस मेथड के तहत आप करेंगे तो डायरेक्ट शेष समय वाले आंसर पर पहुंच जाएंगे। आइए उसके लिए हम आपको समझाते हैं कैसे उसके लिए हम लोग बनाएंगे। देखिए, आपसे प्रश्न में टोटल समय नहीं पूछ रहा है, पूछा जा रहा है ये T1 का मान कि शेष कार्य को वो कितने दिन में पूरा करेगा। पूछा जाएगा ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो इस कंडीशन में जब शेष कार्य को पूछेगा बच्चों तो बड़े गौर से आप ध्यान रखिए, यहाँ वर्क जो निकालेंगे
जो वर्क निकालेंगे बच्चों, ये हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर वर्क बराबर निकालेंगे समय तो 2 दिन है, लेकिन इफिशियंसी दोनों लोग का यूज करेंगे। किसका बच्चों? दोनों लोग का। क्यों? क्योंकि दोनों लोग प्रारंभ में आए हैं कार्य करने के लिए, इसलिए दोनों लोग का इफिशियंसी यूज करेंगे। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ से आपका वर्क निकल जाएगा। ये पीछे वाला है, इसको हम मिटा देते हैं, ये तो नहीं रहा, ठीक है, इतना रहेगा। अब ये वर्क हो जाएगा आपका 10। क्लियर है? अब इस कार्य को इस कार्य में से घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 20। क्लियर? अर्थात ये कार्य या 2 दिन बाद तक कार्य कितना बचा, तो ये कार्य आपका बचा 20 बच्चों। इसी कार्य को कौन किया है? इसी कार्य को तो किया है, यही तो शेष कार्य है। और शेष कार्य को किया कौन? तो ए किया, बी तो भाग गया है। ए किया तो बताइए, यही पूछ रहा है शेष कार्य को कुल कितने दिन में किया। तो यहाँ पर देखिए, ये तो भाग गया तो इसकी क्षमता का जरूरत नहीं पड़ेगा, ए रह गया तो इसकी क्षमता रहेगी। तो यहाँ पर शेष समय जो पूछा जा रहा है, शेष समय, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए वर्क कितना बच गया? 20। तो वर्क समय बराबर आपका होता है बच्चों, समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता। अब क्षमता किसका होगा बच्चों? जो कार्य को करेगा उसी की क्षमता यूज करेंगे। इस कार्य को कर कौन रहा है? तो ए कर रहा है, बी तो भाग गया, इसलिए उसकी क्षमता लेंगे 3। तो यहाँ से आप यूज करिए तो 6 त्रिक 18, 2 सही 3 दिन। तो आपका आंसर सीधा सीधा आ गया 6 सही 2/3 दिन शेष कार्य को करने में लगा समय। अब यहाँ से भी आप कुल समय निकाल सकते हैं। कुल समय निकालना होगा, कुल समय, तो आप क्या करेंगे? इस शेष समय में प्रारंभ वाले जो समय को जोड़ देंगे तो कुल समय निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 सही 2/3 और प्लस 2, ये हो जाएगा आपका 8 सही 2/3 दिन। जिनको भी ये चीज़ नहीं समझ में आया होगा जोड़ने वाला, वो आके जाके हमारा पिछले का वीडियो देख लेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बनाते हैं। देखिए एक प्रश्न आपको दिया है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 25 तथा 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, ठीक है, दोनों ने कार्य मिलकर आरंभ किया और 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो बताइए कुल कितना समय लगेगा, कार्य को कंप्लीट होने में कुल कितना समय लगेगा, और बचे हुए कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए बनाते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, ए और बी का ले लेंगे। इनका समय दिया हुआ है, ए कितने दिन में कर रहा है बच्चों काम को, तो 25 दिन में। उसी काम को बी कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। तो वर्क आप निकाल लेंगे, वर्क कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम होगा वही वर्क के बराबर हम मान लेंगे। तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा 50। अब यहाँ इफिशियंसी का रेशियो लिखना चाहते हैं, ए और बी का इफिशियंसी या क्षमता। तो ए 25 से इसको भाग देंगे तो 2 और 50 से इसको भाग देंगे तो 1, ये इनका क्षमता हो गया। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है कि ए कार्य छोड़कर चला, बी 3 दिन में कार्य छोड़कर चला गया। यहाँ आपको एक चित्र के माध्यम से हम समझाते हैं। मान लीजिए ये कार्य है बच्चों, इस कार्य को करना है, ये कुल कार्य कितना है बच्चों, 50 है, यही हम इसके बराबर मान लिए हैं। अब इसको करने के लिए कौन आया, तो प्रारंभ में ए भी आता है और प्रारंभ में बी भी आता है। मानना चाहे तो मान सकते हैं, 2 दोस्त हैं और वो किसी कार्य को साथ में मिलकर करना चाहते हैं। लेकिन हुआ क्या बच्चों ना, इस कार्य को करते करते जो बी दोस्त इसका था ना, ये कामचोर था, वो काम उसका मन नहीं लगता था। दोस्ती होता है, आप भी लोग भी देखते होंगे, दोस्त काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त का कोई काम करने में मन लगता है तो किसी दोस्त का उस काम करने में मन नहीं लगता है। तो उसी टाइप का बी था, 3 दिन तक किया तो बड़े मन से किया, लेकिन चौथे दिन पता चला तो वो कह रहा है दोस्त आप जाइए काम करिए, हम तो नहीं कर पाएंगे, ये काम बड़ा कठिन है। तो इसलिए इस काम को छोड़कर कौन चला गया, बी चला गया। लेकिन ये ए जो दोस्त होता है बड़ा जुझारू दोस्त था, उसका बड़ा मेहनती दोस्त था, उसने काम को अंत तक रिजल्ट दिया,
काम को अंत तक फिनिश किया। तो देखिए आगे इस काम को पूरा कौन करता है बच्चों, ए करता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। आइए पहला आपसे पूछा जा रहा है कुल कितना समय लगा कार्य को होने में, और दूसरा पूछा जा रहा है शेष कार्य को कितना समय में करेगा ये पूछा जा रहा है। तो आपको दूसरे मेथड से हम बता देते हैं, जो अभी समझाए हैं दूसरे मेथड से समझा देते हैं। तो देखिए आपको वर्क निकालना होगा। वर्क निकालेंगे बच्चों तो यहाँ तक का ये जो कार्य है ये निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक कार्य करने का दिन कितना था, 3 दिन। 3 दिन में बीच छोड़कर चला गया है, ये वर्क निकाल देते हैं। तो ये वर्क क्या होगा बच्चों, समय गुणे क्षमता। तो दोनों लोग मिलकर किए तो दोनों की क्षमताओं का योग हो जाएगा। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा कुल 9। क्लियर है, ये कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ से शेष कार्य करेंगे तो इस कार्य को इसमें से घटाना पड़ेगा, और जैसे ही 9 घटाएंगे ये कितना आ जाएगा बच्चों, 41 आ जाएगा। क्लियर है, 41 आपका आ गया। अब यहाँ से 41 आ गया तो शेष कार्य को करने में लगा समय, शेष समय कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्क बटे इफिशियंसी। इफिशियंसी किसका, जो इसको करेगा, बी छोड़ के चला गया, इसको इफिशियंसी को कट कर देंगे। ए कार्य को आगे फिनिश करता है, इसलिए ए की इफिशियंसी हम लोग ले लेंगे बच्चों। अब यहाँ ध्यान दीजिए शेष वर्क है कितना, तो 41, और यहाँ पर इफिशियंसी किसका हो जाएगा, 2 का। तो यहाँ से 2 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा आपका 20 सही 1/2 दिन। क्लियर है बच्चों, ये आपका हुआ शेष कार्य को पूरा करने में लगा समय। यदि यहाँ पर आप कुल समय निकालना होगा तो क्या करेंगे बच्चों, कुल समय बराबर आप कर देंगे, तो यहाँ कर देंगे 20 सही 1/2 दिन। अब यहाँ इसके बाद आप समझिए इसमें ये कितना दिन पहले छोड़कर चला गया, कितने दिन बाद काम को छोड़कर चला गया, 3 दिन। तो काम तो यहाँ से शुरू हुआ था बच्चों और यहाँ खत्म हुआ। यहाँ का दिन आपने ये लिखा है तो यहाँ का दिन यहाँ है, तो दोनों जोड़ देंगे तो ये पूरा दिन आ जाएगा, इसलिए इसको जोड़ देते हैं 3 दिन और, तो ये हो जाएगा आपका 23 सही 1/2 दिन। क्लियर है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये मेथड समझ में आया होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः यहाँ ध्यान दीजिए एक बात को। अगला प्रश्न जो आपके सामने बोल रहे हैं बच्चों, पढ़ने में आप लोग को लगेगा या सुनने में आप लोग को लगेगा कि सर सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंट है बच्चों, इसलिए हम लोग का आंसर चेंज हो जाएगा। तो बड़े गौरपूर्वक सुनिएगा, पिछले क्वेश्चन की ही तरह आपको प्रश्न लगेगा। सुनिए, कह रहा है ए और बी किसी कार्य को 25 और 50 दिन में कर देते हैं। क्या बोल रहा है, ए और बी किसी कार्य को अकेले करे, अगर ए तो कितने दिन में, 25 दिन में, अकेले करे बी तो उसे कितने दिन में कर देता है, 50 दिन में करता है। लेकिन आगे इसी में बोला जा रहा है ए ने 5 दिन कार्य किया और छोड़ दिया, शेष कार्य को बी पूरा करता है, तो बताइए कुल कार्य कितने दिन में पूर्ण होता है। ठीक है बच्चों, कुल कार्य कितने दिन में पूर्ण होता है। एक बार फिर से आपके सामने हम प्रश्न को रिपीट करते हैं, आप ध्यान से सुनिए। कह रहा है ए किसी कार्य को 25 दिन में करता है, उसी कार्य को बी कितने दिन में करता है, तो 50 दिन में करता है। ए कार्य को 5 दिन करता है और काम छोड़कर चला जाता है, शेष कार्य को बी करता है, बताइए कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होता है। तो आइए हम देखते हैं, इस प्रश्न को बनाते हैं। आपको दिया हुआ है ए कितने दिन में करेगा, 25 दिन में, बी कितने दिन में करेगा बच्चों, तो ये 50 दिन में आपका करेगा। आपको वर्क निकालना पड़ेगा, तो सर बोलेंगे 50 है। यहाँ से आपका वर्क का यहाँ एक डायग्राम आपके सामने शो कर दे रहे हैं हम, ये आपका वर्क हुआ, मान लीजिए पूरा का पूरा 50 है। क्लियर है। अब यहाँ इफिशियंसी लिखेंगे, इफिशियंसी इसका ए का लिखना है, तो ए के समय को वर्क में भाग दे देंगे, समय से वर्क में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह आपको बी का इफिशियंसी लिखना है, तो क्या करेंगे, 50 से 50 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। ये आपका इफिशियंसी हो गया। अब यहाँ गौर से समझने की बात यह है बच्चों, जो पिछले वाले प्रश्न में था उसमें कार्य दोनों व्यक्ति ने प्रारंभ किया था,
ए और बी दोनों ने, लेकिन इस प्रश्न में कह रहा है एक कार्य को 5 दिन करके छोड़ के चला जाता है, अर्थात इसमें यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं लिखी हुई है कि काम को दोनों साथ प्रारंभ करते हैं। तो यही अंतर है बच्चों, अर्थात इस कार्य को प्रारंभ कौन करता है, ए करता है, ए प्रारंभ करता है और 5 दिन मान लीजिए करेगा तो कुछ कार्य करेगा, इसका 5 दिन में ये कुछ कार्य करता है, ठीक है, ये 5 दिन कुछ कार्य ये 5 दिन कुछ कार्य करेगा, इसके बाद ये चला जाता है तो उसी कार्य को करने कौन आ जाता है, बी आ जाता है। तो पूछा जा रहा है कुल कितना समय लगेगा, तो आइए अब हम इसको समझते हैं। आपको वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क सर्वप्रथम जो छोड़कर जाता है उसी व्यक्ति का वर्क निकालते हैं। तो वर्क कितना हो जाएगा, समय आपको दिया है तो वर्क या कार्य बराबर होता है क्षमता गुणे समय। तो कौन क्षमता किसका, ए का, क्योंकि ए कर रहा है तो इसकी क्षमता लेंगे, लेकिन यहाँ कट कर देंगे क्योंकि आगे उस कार्य को वो नहीं कर रहा है। इसकी क्षमता कितना है 2, तो कार्य कुल कितना करेगा बच्चों बताइए, तो 10 करेगा ना, 10 करेगा। अब ये कुल कार्य, ये कार्य कितना हो गया 10, तो ये कार्य कितना हो जाएगा 40, अर्थात आप बोल देंगे कि सर बी कुल कार्य कितना कर रहा है, तो 40 कार्य कर रहा है, या फिर यहाँ हम घटा देते हैं तो 10 घटा देंगे तो 40, शेष कार्य यही है। इस कार्य को बी को करने में कितना समय लगेगा ये यदि हमें पता हो जाए बच्चों, तो हम इसके समय में, ये 5 दिन पता ही है और ये वाला समय यदि पता हो जाएगा तो दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे टी निकालना है तो 5 + T1 कर देंगे, क्लियर है ना, ऐसा आप कर देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो अर्थात T1 आपको निकालना है, यहाँ समझिए कैसे निकालेंगे। तो फिर आप क्या करिए, समय बराबर, या फिर शेष समय भी बोल सकते हैं क्योंकि शेष कार्य को कर रहा है, इससे भी कर सकते हैं शेष समय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क बटा इफिशियंसी। तो वर्क कितना बचा है बच्चों 40, इफिशियंसी कितना है, जो इसको कर रहा है कौन कर रहा है बी, इसलिए बी का इफिशियंसी ले लेंगे तो 1, तो कितना दिन में ये कार्य हुआ 40 दिन में, अर्थात T1 का मान कितना आया 40 दिन। तो कुल समय बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कुल समय यही आपसे पूछा गया है, तो ये हो जाएगा कितना 5 + 40 कितना आ जाएगा 45 दिन, आपका आंसर क्लियर है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और उसे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपके सामने हम बोलकर आपको बता रहे हैं, आप सुनने का प्रयास करिए। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 दोस्त हैं ए और बी, दोनों यदि मिलकर किसी कार्य को करें तो उस कार्य को वो कितने दिन में कर दे रहे हैं बच्चों, 8 दिन में कर रहे हैं। अर्थात ए और बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर देते हैं, 8 दिन में कर देते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर देता है। अब मान लीजिए कि उसी कार्य को यदि बी अकेला करे तो उसे कितने दिन में कर दे रहा है बच्चों, 12 दिन में। ये प्रश्न बोल रहा है आपसे, ठीक है, उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य को पूरे 4 दिन लगा रहा, कह रहा है बी अकेला इस कार्य को करने में पूरे 4 दिन लगा रहा, ठीक है बच्चों। ये बोला जा रहा है कि अब आगे बोला जा रहा है कि बी अकेला इस कार्य को करने में पूरे कितने दिन लगा रहा, 4 दिन इस कार्य को करता रहा, ठीक है। इसके बाद ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा, ए अकेला उसे पूरा करने में कितना दिन और लेगा, अर्थात शेष समय पूछ रहा है बच्चों। इस प्रश्न को समझिएगा। अर्थात मान लीजिए क्या है कि मान लीजिए अगर वो जो कार्य कर रहे हैं ये कार्य ये है, तो इस कार्य को प्रारंभ में करने कौन आया बच्चों, इस कार्य को प्रारंभ में करने आया बी, और इसे ये कितने दिन तक किया था बच्चों बताइए, 4 दिन तक किया था। 4 दिन तक इस कार्य को किया, कितने दिन तक, 4 दिन तक। और इस शेष कार्य में अब यहाँ से बी आगे नहीं बढ़ा, ए आगे गया, अर्थात ए कार्य को करता है और ये कितने दिन तक करेगा यही आपसे पूछ रहा है। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देखिए वर्क निकाल लेंगे, वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, इसका एलसीएम हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, अर्थात वर्क आपका कितना हो जाएगा 24।
इफिशियंसी निकाल लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से 8 से भाग देंगे 24 को तो 3 आ गया, अर्थात a प्लस बी का इफिशियंसी 3 आ गया। और b का इफिशियंसी निकालना है तो 12 से 24 को भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप यहाँ एक बात बड़े ध्यान से समझिए कि यहाँ तो अलग अलग कार्य किए हैं, ए भी अपना अलग कार्य किया है, बी भी अपना अलग कार्य किया है, अर्थात ये दोनों व्यक्ति अलग अलग समयों पर कार्य किए हैं, अर्थात उनकी इफिशियंसी भी हमें अलग अलग चाहिए बच्चों। अर्थात ए प्लस बी का इफिशियंसी हम साथ में नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ने साथ में मिलकर कहीं काम किया ही नहीं है। इसलिए इस रेशियो में आपको ए की इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी बच्चों, अगर आपको ए बी का मान दिया हुआ है 3 और बी का मान 2 है, तो इस ए बी में से बी को घटा देंगे तो ए बच जाएगा। इसी तरह इसकी क्षमता में से ए बच गया, ए यहाँ लिख दिया। इसी तरह इस 3 में से 2 घटा दिए तो 1 आ गया, अर्थात ए की इफिशियंसी आपको पता हो गई। आइए अब इस प्रश्न को हम बनाते हैं, अर्थात इस कार्य का मान आपको निकालना है। सर्वप्रथम तो वर्क बराबर या कार्य बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो इस कार्य को कर रहा है उसकी क्षमता और जितने दिन किया उसका समय का गुणा कर देंगे तो आपका कार्य निकल जाएगा। तो ये कितने दिन किया है बच्चों, 4 दिन किया है। कौन किया है, बी किया है, तो बी का इफिशियंसी ये है। आप इसकी इफिशियंसी का गुणा कर दिए। अब इसका ये कार्य करके छोड़कर चला गया तो इसकी इफिशियंसी आगे यूज नहीं होगी। तो बताइए कार्य कितना हुआ, 8 हुआ। इस कार्य का मान कितना हुआ, 8 हुआ। तो बचा हुआ कार्य कितना होगा, इसमें से जब घटाएंगे तब तो पता चलेगा बच्चों 24 में से। तो 24 में से जैसे ही घटाए तो ये 16 हुआ, अर्थात ये कार्य यदि 8 हुआ तो ये कार्य कितना हुआ, 16 हुआ, क्योंकि पूरा कार्य कितना है बच्चों, 24 है। अब आपसे पूछा जा रहा है यही 16 जो शेष बचा हुआ कार्य उसे ए कितने दिन में करेंगे, यही तो प्रश्न है। तो शेष समय बराबर आपका हो जाएगा बच्चों वर्क बटा क्षमता। क्षमता किसका, जो उस कार्य को कर रहा होगा। तो ये 16 आपका वर्क है, इसको कर कौन सा व्यक्ति रहा है, ए कर रहा है, इसलिए ए की इफिशियंसी कितनी है। तो आप बोलिए सर ए की इफिशियंसी 1 है, इसलिए यहाँ 1 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 16 दिन। ये इस प्रश्न का आंसर हुआ बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और प्रश्न को बनाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम आपके सामने बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में। ठीक है, कोई सेम कार्य है जिसे ए कर रहे अकेला तो उसे 15 दिन में, कितने दिन में बच्चों, सॉरी यहाँ पर कहा है 10 दिन में, तो यहाँ 10 दिन में। बी कितने दिन में कर देगा बच्चों, इसे 15 दिन में। और इसी कार्य को सी कितने दिन में कर दोगे बच्चों, 20 दिन में कर देगा। जब ये बात आपसे बोल दिया तो आप फटाक से वर्क और इफिशियंसी का रेशियो फटाक से लिख सकते हैं। तो वर्क कितना हो जाएगा इन कैल्शियम, ये 60 के बराबर। इफिशियंसी बोला जाए तो क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग क्षमता बोलते हैं बच्चों हिंदी में, समझिए। क्षमता कितना हो जाएगा, 10 से भाग देंगे 6 हो जाएगा, 15 से भाग देंगे 60 में 4 हो जाएगा, 20 से भाग देंगे 60 में 3 हो जाएगा। ये हो गया इनकी क्षमता का रेशियो। आगे देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है, में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए बच्चों यहाँ प्रश्न कह रहा है कि आपको, देखिए हम यहाँ समझाते हैं। जैसे ये कार्य आपका है कितना है, ये आपका कार्य टोटल कितना है बच्चों, 60 है, जो आपने निकाला है अभी। ठीक है, कह रहा है इस कार्य को करने के लिए कौन आए, तो ए और सी आए, अर्थात ए प्लस सी कार्य को करने आ गए। ठीक है बच्चों, कौन कौन आए, ए और सी आए। लेकिन हुआ क्या ना कि 2 दिन तक जैसे ये लोग कार्य किए, कितने दिन तक बच्चों, 2 दिन तक। 2 दिन तक जैसे ही कार्य किए तो यहाँ पर क्या हो गया कि 2 दिन के बाद ए के स्थान पर बी को लाया गया, अर्थात ए को कुछ हो गया होगा, मान लीजिए उसका हेल्थ नहीं सही रहा होगा, कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, तो ये काम अगले दिन से नहीं करने आया। 2 दिन के बाद वो कहा भाई हम नहीं आ पाएंगे कार्य करने, तो सी ने किसको इनवाइट कर दिया, अपने दोस्त बी को। बी को कहा कि चलिए भाई एक काम है, आप आ जाइए करने के लिए। तो अब यहाँ पर इस कार्य को आगे कौन नहीं कर रहा है, तो ए नहीं करेगा, लेकिन अब इस कार्य को आगे कौन संपन्न कर रहे हैं, तो सी और बी कर रहे हैं। तो यही तो पूछा जा रहा है कि कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा।
तो आइए बच्चों इसे हम समझते हैं बड़े आसानी से। तो ये वाला आपको समय तो ऑलरेडी 2 दिन पता है। अगर आपको ये शेष कार्य करने का समय पता हो जाए बच्चों, अर्थात इसको हम लोग किस में कहते हैं, t1 बराबर कहते हैं। t1 बराबर आपका मान पता हो जाए तो कुल समय t बराबर आप जानते हैं 2 + t1 कह देंगे। तो आपको t1 निकालना है। आइए इसके लिए हमें वर्क निकालना पड़ेगा। सर्वप्रथम वर्क देखते हैं कि ये कितना है। तो वर्क बराबर आप देखिए, आपको ये कार्य निकालना है तो ये कार्य कितना है, तो ये समय बराबर क्या हो जाएगा, समय इंटू इस समय में दोनों लोग मिलकर कार्य कौन कौन कर रहे हैं, ए और सी कर रहे हैं। तो कार्य कितना किए बच्चों ये बताइए, कार्य ए और सी कर रहे हैं तो इनकी इफिशियंसी का गुणा करेंगे दोनों का योग का ना, क्योंकि दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं। तो सॉरी यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ए और सी है, हमने इसको किस पर लेकर चले गए, बी पर, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ आपका सी पर ले जाना, तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा 9, वर्क कितना हो जाएगा बच्चों, तो 18 हो जाएगा। अर्थात ये कार्य कितना हुआ 18, तो कुल कार्य यदि 60 है तो ये कार्य कितना हो जाएगा बच्चों, आप बड़े आसानी से बता देंगे, कहेंगे सर 42 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी कार्य को करने का यदि हम समय निकाल लें तो t1 का मान निकल जाएगा। आइए समझते हैं अब इस शेष कार्य को करने में समय कितना लगेगा। बताइए इस कार्य को 2 दिन के करने के बाद इस काम को छोड़कर कौन चला गया बच्चों, ए चला गया, अर्थात ए की इफिशियंसी अब आगे यूज नहीं होगी। क्या सी छोड़कर चला गया है, नहीं गया, इसलिए सी की इफिशियंसी आगे यूज होगी। तो आइए शेष समय बराबर आप निकालते हैं। शेष समय आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क बटा इफिशियंसी। वर्क कौन सा यूज होगा बच्चों, क्योंकि शेष समय निकालना है तो शेष वर्क यूज होगा जो आपका 42 है। अब इस कार्य को कर कौन से रहे हैं बच्चों, तो सी और बी कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सी और बी, तो दोनों की इफिशियंसी यूज कर देंगे सी और बी का, जिससे आपको कन्फ्यूजन कभी होगा ए का, तो क्योंकि यहाँ हमने कट कर दिया तो आपको ये कन्फ्यूजन दूर रहेगा ऑलरेडी। तो 4 और 3 जोड़ देंगे तो 7, ये कितना दिन हो जाएगा बच्चों, 7 × 6 = 42 अर्थात 7 दिन। तो कुल समय बराबर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कुल समय हो जाएगा। अब ये लिखने का जरूरत नहीं है तो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप तो सीधा बोल देंगे 6 × 2 = 8 सर जी आंसर हो गया। तो कुल समय बराबर हो जाएगा 2 + 6 = 8 दिन आपका आंसर। क्लियर है बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, कह रहा है ए किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है बच्चों, 12 दिन में, और बी उसे कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। क्लियर है। यदि वे 2 दिन तक काम करें, ठीक है बच्चों, प्रश्न कह रहा है यदि वो 2 दिन तक काम करें, दोनों लोग मिलकर यदि 2 दिन तक काम करें तो वो शेष बचा हुआ कार्य कुल कार्य का कितना प्रतिशत होगा। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन करे, 12 दिन में कर दे, बी उसी कार्य को 18 दिन में कर दे। यदि वो 2 दिन तक मिलकर, ए और बी 2 दिन तक मिलकर कार्य करें तो शेष बचा हुआ जो काम रहेगा वो कुल काम का कितना प्रतिशत रहेगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आइए समझाते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ये पूछ रहा है कि मान लीजिए ये कार्य है और इस कार्य को करने के लिए दोनों व्यक्ति साथ में आते हैं। अगर इनको दोस्त बोल दे तो बोले दोस्त दोनों, ए और बी दोनों लोग आ गए। लेकिन इस कार्य को किए कितने दिन तक बच्चों, सिर्फ 2 दिन तक कर रहे हैं। 2 दिन तक कर रहे हैं तो ये कुछ कार्य करेंगे और ये कुछ कार्य बचेगा। इसी कार्य को, जो शेष बचा हुआ कार्य, उसी को पूछ रहा है कुल कार्य का कितना प्रतिशत है, कुल कार्य ये होगा। ठीक है, आइए समझते हैं। यहाँ से आप निकालिए वर्क, तो वर्क दोनों का एलसीएम होगा। तो एलसीएम बताइए 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, तो 12 18 का एलसीएम 36 होगा। क्लियर है। जिनको इसमें दिक्कत हो रहा होगी सर एलसीएम कैसे निकाल रहे हैं, तो आप देखिए, हम इसको सीधा जो बड़ा वाला डिजिट है उसको पकड़ते हैं और उसको 2 फ्रैक्शन में तोड़ दिए, तो 9 दूना 18। अब 9 का पहाड़ा, इसमें 3 का फ्रैक्शन देखें तो 3 का 1 बार है, इसमें डबल है तो 3 का फ्रैक्शन नहीं लाएंगे। अब 2 का यहाँ गुणज देखें 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 2 का गुणज 1 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसमें 2 का गुणज का गुणा कर दिए, तो 9 चौक 36। इस तरह से हमारा एलसीएम निकल गया। आइए अब इसके बाद इफिशियंसी लिख लेते हैं। इफिशियंसी 12 से भाग दिए 3, 18 से भाग दिए 2 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमें इसी कार्य को तो निकालना है। जैसे ही ये कार्य निकल जाएगा हम आंसर की तरफ पहुँच जाएंगे। तो आइए वर्क आप निकालिए, वर्क,
और वर्क देखिए ये पूरा कार्य कितना हुआ है, ये कार्य आपको निकालना है। इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, दिन देखेंगे, कितना दिन, समय देखेंगे तो जो 2 दिन है। अब इस कार्य को कर कौन रहा है 2 दिन तक, तो ए और बी दोनों कर रहे हैं, इसलिए दोनों की इफिशियंसी ले लेंगे। इफिशियंसी का योग कर देंगे, बोलिए कितना है, तो 5 है। कार्य कितना हुआ बच्चों 10। तो बचा हुआ कार्य ऑलरेडी अगर हम कह दें ये पूरा कार्य 36 है, तो ये काम यदि 10 है बच्चों, तो वो काम कौन सा हो जाएगा बताइए, 10 घटा देंगे तो कहेंगे सर 26 है। कितना हो जाएगा 26 बोल देंगे आप लोग। चलिए नीचे लिख देते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखे हैं, तो यहाँ आपका 26 हो जाएगा। और यही समझने के लिए लिखना चाहते हैं तो 10 माइनस कर देंगे तो कह देंगे 26 है। जैसे आपको समझ में आए वहाँ या यहाँ, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लीजिएगा। अब यहाँ पर पूछा जाए शेष कार्य कुल कार्य का कितना प्रतिशत है, तो शेष कार्य कुल कार्य का कितना प्रतिशत है, ये पूछा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है, कितना, कौन सा भाग होगा, ये सब प्रश्न जो निकलता है, इसके पास में का से की लगा रहेगा। जो लगा रहेगा उसके पास वाला जो आगे उसकी वैल्यू आएगी उसका मान हम नीचे रख देते हैं बच्चों। तो कुल कार्य आया, इसलिए कुल कार्य का मान कहाँ रखेंगे, नीचे। कुल कार्य कितना है बच्चों 36 है। अब यहाँ आगे जो भी रहेगा शेष कार्य लिखा है तो शेष कार्य को ऊपर रख देंगे। किया गया कार्य बोला होता तो 10 को ऊपर रख देते, तो शेष कार्य कितना है 26। प्रतिशत पूछ रहा है, 100 का गुणा कर देंगे, बस इसको सॉल्व करिए। 4 से भाग दीजिए 25 और इसको 4 से भाग देंगे तो 9। अब यहाँ गुणा कर दे तो 25 छक्का 150 की 0 हाथ लग गया 15। अब 25 दूना 50, 15 65, ये हो गया। अब इसे 9 से भाग देंगे तो 9 साते 63, 9 साते 63, 20 बच गया। 9 दूना 18, कितना बच गया 20 में से 2 बच गया, 2/9। इतना प्रतिशत आपका आंसर रहेगा। 72 सही 2/9 प्रतिशत